हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग तीन टाइप का स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा टाइप हम लोग देख चुके हैं? यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है और यूनिट रैंप फंक्शन मेरा क्या होता है। ठीक, इसके बाद कुछ और भी स्टैंडर्ड फंक्शन है मेरे पास, जैसे कि साइनसॉइडल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम साइनसॉइडल फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइनसॉइडल फंक्शन देखने में कैसा होता है, साइन वेव की तरह नहीं, साइन वेव की तरह। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, देखने में कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, तो ये आपका पॉइंट कौन सा होगा, पाई, और ये पॉइंट आपका कौन सा होगा, 2 पाई। अगर ये फंक्शन आपका साइन ऑफ ओमेगा टी, ये फंक्शन आपका कौन सा है, साइन ऑफ ओमेगा टी, तो साइन ऑफ ओमेगा टी अगर होगा तो ये जो एक्सिस होगा, ये एक्सिस कौन सा लेंगे हम लोग, ओमेगा टी लेंगे। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लेते, साइन थीटा, तो एक्सिस मेरा क्या होता, थीटा होता। अगर हम यहाँ पे साइन टी लेते तो यहाँ पे हम एक्सिस क्या लेते, ठीक है। तो और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन आपका पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है आपका, पीरियोडिक फंक्शन। आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन हम किस फंक्शन को कहते हैं, वैसा फंक्शन जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, f of t plus nt is equal to f of t। ठीक, where t is equal to फंडामेंटल पीरियड। t मेरा क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड। ठीक, लेकिन l into t अगर हम बोले, और सबसे पहले l को अगर हम बोले कि l मेरा क्या होगा, तो l मेरा होगा इंटीजर वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक, तो l into t जो मेरा मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, p मिलेगा, 2t मिलेगा, 3t मिलेगा, 4t मिलेगा। ठीक, तो अगर t होगा सिर्फ तो उसको हम फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी तो हो सकता है, 2t हो सकता है, 3t हो सकता है, 4t हो सकता है, 5t हो सकता है। तो इन सब को हम लोग क्या कहें, इन सब को हम जस्ट पीरियड कहें। क्या कहेंगे हम लोग, पीरियड। और ये क्या होगा, मेरा फंडामेंटल पीरियड हुआ, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड से ही मेरा 2t 3t और 4t बना। ठीक, तो जैसे सपोज अगर हमको इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना होगा, इस फंक्शन का पीरियड मेरा क्या होगा, तो पीरियड फाइंड आउट करने से पहले हम फाइंड आउट करेंगे फंडामेंटल पीरियड। तो बताइए, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, कितना पीरियड के बाद और कितना समय के बाद ये फंक्शन आपका रिपीट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 2 पाई के बाद ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नहीं, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये 2 पाई, फिर से 4 पाई, फिर आगे जाएगा 6 पाई, और इधर लेंगे तो -2 पाई। तो अगर हम इसके पीरियड का बात करें, फंडामेंटल पीरियड का बात करें, तो फंडामेंटल पीरियड मेरा कितना होगा, 2 पाई होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई। नहीं, देखिए अगर t प्लस 2 पाई लेंगे, मान लीजिए फंक्शन आपका t है, कोई टाइम है यहाँ पे t। ठीक, इस टाइम पे आपका फंक्शन का वैल्यू मेरा मान लीजिए सपोज ये x है, t प्लस nt करेंगे, मतलब t प्लस फंडामेंटल पीरियड अगर हम बात करें तो फंडामेंटल के लिए n का वैल्यू 1, फंडामेंटल के लिए n का वैल्यू 1 और t का वैल्यू 2 पाई। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ t प्लस 2 पाई, नहीं f ऑफ t प्लस 2 पाई। देखिए तो अगर इस t में 2 पाई आप ऐड करेंगे तो आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, देखिए ये है आपका t फ्रॉम हियर टू हियर। तो अगर हम यहां से यहां के बीच में अगर लेंगे तो ये मेरा t मिलेगा। तो इस टाइम से t से अगर हम इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे, ये पॉइंट आपका कौन सा होगा, t प्लस 2 पाई, t प्लस 2 पाई। और फंक्शन का वैल्यू t प्लस 2 पाई पे क्या होगा, ये वाला होगा फंक्शन का वैल्यू। तो बताइए, तो ये फंक्शन का जो वैल्यू है वो f ऑफ t के बराबर है, यानी f ऑफ t के बराबर है। दैट मींस f ऑफ t प्लस 2 पाई इज इक्वल टू क्या मिला, f ऑफ। इसीलिए ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन होगा,
पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर साइन ऑफ ओमेगा टी में स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाई कर दें, मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू टी कर दिए तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यू ऑफ माइनस टी मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिलेगा। ठीक, तो देखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और मेरे साथ साथ कोशिश करेंगे कि आप लोग नोट्स भी बनाते चले, आप लोग कॉपी में लिखते चले। तो देखिए, अब हम ड्रॉ कर रहे हैं साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यू, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यू। तो अगर हम साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यू टी करेंगे तो हमको कौन सा पार्ट मिलेगा, कौन सा पार्ट मिलेगा, ई ऑफ टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे 1 होता है और लेस देन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो लेस देन 0 वाले पार्ट में साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, नहीं, हमको सिर्फ राइट हैंड साइड सिग्नल मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में कौन सा होगा, ये वाला राइट हैंड साइड होगा। तो ये चीज जो हम बनाए हैं ये आपका क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यू। ठीक, ये आपका पाई होगा, ये आपका 2 पाई, सिमिलरली 3 पाई और 4 पाई, और ये एक्सिस कौन सा होगा, ओमेगा। इसी तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यू ऑफ माइनस टी। यू ऑफ माइनस टी आपको हम बता चुके हैं, यू ऑफ माइनस टी का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होता है, नहीं, टी ग्रेटर देन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 और लेस देन 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो लेस देन 0 का वैल्यू 1 होगा, दैट मींस साइन ऑफ ओमेगा टी का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा सिर्फ हमको वही वाला पार्ट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक, ये आपका फंक्शन हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई। ठीक, ये जो है आपका ये क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यू ऑफ माइनस। ठीक, अब देखिए ये तो आपका स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद मिला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को दो रेक्टिफायर में के थ्रू भेजेंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड फुल वेव रेक्टिफायर। आप लोग जानते हैं कि रेक्टिफायर हम किसको करते हैं, जो सिग्नल को क्या करता हो, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिफायर कहेंगे। तो यहाँ पे हम इनपुट में दे रहे हैं साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी दे रहे हैं, दैट मींस ये वाला फंक्शन आप दे रहे हैं। ठीक, और ये है मेरा, मान लेते हैं ये मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा ये साइन ऑफ ओमेगा टी कैसा होगा, देखिएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी आपका फुल साइकिल होगा, दिस इज पाई, दिस इज माइनस, दिस इज 2 पाई ओमेगा टी। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू 1। और जब हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर में सेंड करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, आप लोग जानते होंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है सिर्फ और सिर्फ जो सिग्नल मेरा पॉजिटिव होता है, जो सिग्नल मेरा पॉजिटिव होता है वही सिग्नल हमको आउटपुट में मिलता है। तो हमको सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा और बाकी हाफ साइकिल में हाफ साइकिल जो होगा उसमें वैल्यू कितना मिलेगा, नहीं, मतलब 0 से पाई के बीच अगर देखें तो फंक्शन पॉजिटिव है और जब पॉजिटिव होगा तो हमको आउटपुट में मिलेगा, लेकिन जब पाई से 2 पाई के बीच अगर देखें तो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, जब नेगेटिव होगा तो इसका फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, 0। ठीक, ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। ठीक, और अगर हम सपोज यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर हम वीएम लेते हैं, सपोज वोल्टेज इनपुट, मेरा साइनसॉइडल वोल्टेज है वीएम, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वीएम हो जाएगा, वीएम हो जाएगा। तब हम इसका दो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला एवरेज वैल्यू एंड सेकेंड में आरएमएस वैल्यू। अगर हम वी एवरेज फाइंड आउट करें तो बताइए, तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, वीएम बाई पाई, नहीं, वी एवरेज कितना होगा, वीएम बाई पाई। और अगर हम आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करें, वीआरएमएस, तो वीआरएमएस कितना हो जाएगा, वीएम बाई, ये दो चीज आप याद रखेंगे इस वेव के लिए कि इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, वीएम बाई टू, वीएम मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और इसका एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, वीएम बाई पाई। ठीक, अब हम चाहेंगे तो इसी वेव को
फुल वेव रेक्टिफायर से भी इनपुट भेज सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर करने का मतलब हुआ इसका जो भी वेव होगा पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ दोनों को रेक्टिफाई करेगा। ये है मेरा Vm sin ऑफ ओमेगा टी, ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू Vn। तो इसका जो आउटपुट हमको मिलेगा, आउटपुट हमको पॉजिटिव हाफ में भी मिलेगा, नेगेटिव हाफ में भी मिलेगा, ठीक, इस तरीके से मिलेगा। ये है मेरा पाई, ये है मेरा कितना 2 पाई, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा Vm। अब बताइए एवरेज वैल्यू कितना मिलेगा, V एवरेज कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमको जब हाफ वेव था तो उसके लिए हमको मिला Vm बाई पाई, ठीक। अब देखिए डबल हो गया ना सिंगल, यहाँ पे पाई से 2 पाई तक ये 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे पाई से 2 पाई तक सेम सिग्नल हमको मिल रहा है, दैट मीन्स 2 टाइम्स हो जाएगा। तो V एवरेज जो होगा वो हो जाएगा ट्वाइस Vm बाई पाई, ठीक। और आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आरएमएस इज इक्वल टू आरएमएस कितना हो जाएगा Vm बाई। तो आप लोग याद रखेंगे जो हाफ वेव होगा उसका एवरेज वैल्यू कितना होता है, आरएमएस वैल्यू कितना होता है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका एवरेज वैल्यू कितना होता है, आरएमएस वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि इस तीनों वेव में किस वेव का आरएमएस वैल्यू सबसे लिस्ट होगा, दैट मींस सबसे कम होगा। तो हम लोग देखते हैं कि साइन वेव का आरएमएस वैल्यू कितना होता है। अभी अभी हम लोग फाइंड आउट किए कि साइन वेव का आरएमएस वैल्यू कितना मिला था हमको, V RMS इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे जब हम लोग आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हाफ वेव फुल वेव नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ठीक। तो हम यहाँ पे हमेशा फुल वेव लेकर ही चलेंगे, ठीक। तो इसको अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हम सेंड करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा तो उस आउटपुट का अगर आरएमएस वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो आरएमएस वैल्यू कितना मिलेगा, Vm बाई रूट। और अगर हमको सपोज जैसे कि ये जो हमको फुल वेव रेक्टिफायर का जो हमको आउटपुट मिला था, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, तो इसका आरएमएस हम बोले थे कि V RMS इज इक्वल टू कितना होगा, Vm बाई रूट। लेकिन अगर सपोज हम इसी सिग्नल को फुल वेव रेक्टिफायर में सेंड नहीं करते, हम बोलते हैं ये है मेरा साइन वेव, और बताइए इस साइन वेव का आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो हम सीधा इस नेगेटिव वाले वेव को लेकर के भी हम आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका भी आरएमएस वैल्यू कितना होगा, Vm बाई रूट। तो क्वेश्चन में नेसेसरी नहीं है कि वो बताए कि इसको हम फुल वेव में सेंड कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंड करें फिर हम आरएमएस निकाल रहे हैं। हम उसको नहीं भी सेंड करेंगे तो सेम सिग्नल का हमको आरएमएस वैल्यू कितना मिलेगा, Vm बाई रूट, ठीक है। तो इसके बाद स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव मेरा कैसा होता है, स्क्वायर वेव मेरा होता है इस तरीके से, ठीक। ये है मेरा सपोज पाई, ये है मेरा 2 पाई, ठीक, और ये है मेरा Vm। तो इसका जो आरएमएस होगा, इसका आरएमएस कितना होगा, Vm, इसका आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, Vm इज इक्वल टू Vm के बराबर। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी के बराबर हमको आरएमएस वैल्यू इसका देगा, ठीक। थर्ड नंबर मेरा क्या है, ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव मेरा कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक। मानते ये मेरा पाई है और ये मेरा 2 पाई है, ठीक है। तो बताइए ये है मेरा Vn। तो इस ट्रायंगुलर वेव का आरएमएस वैल्यू कितना होगा, V RMS इज इक्वल टू Vm बाई रूट 3। आप चेक कीजिए तो कौन सा आरएमएस वैल्यू सबसे लिस्ट है, सबसे कम है। देखिए ये तो आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, Vm सबसे ज्यादा इसका है, Vm बाई रूट 2। डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर सबसे छोटा होगा तो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर बड़ा होगा तो वैल्यू कम होगा। तो देखिए Vm बाई रूट 2 यहाँ पे Vm बाई रूट 3 है, ये वैल्यू आपका बड़ा है, दैट मींस आरएमएस वैल्यू इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। आरएमएस वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगुलर वेव, क्लियर। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे
इस क्वेश्चन में क्या है कि वोल्टेज सोर्स, साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हम अप्लाई करें एक रेसिस्टर के अक्रॉस। ठीक, तो एक रेसिस्टर है मेरे पास, एक रेसिस्टर है और इस रेसिस्टर में हम लोग साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितना फ्रीक्वेंसी का? 50 हर्ट्ज का। मान लेते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी हम अप्लाई किए, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक, और ये है मेरा रेसिस्टर आर। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसका जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस पावर मेरा क्या होता है? वोल्टेज आई इंटू करेंट, वोल्टेज इंटू करेंट। तो देखिए ये जो साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स है यही वाला वोल्टेज रेसिस्टर के क्रॉस में अप्लाई होगा। दैट मींस रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर होगा। ठीक, तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर मेरा कितना होगा? वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी। ध्यान देंगे आप लोग। ठीक, और यहां से करंट कुछ फ्लो होगा, आई ऑफ टी मान लेते हैं, आई ऑफ टी। तो बताइए, तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा? वोल्टेज बाई रेसिस्टर, वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। ठीक, तो इंस्टैन्टेनियस पावर कितना हो जाएगा बताइए? तो इंस्टैन्टेनियस पावर OUS, इंस्टैन्टेनियस पावर PT is equal to इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टैन्टेनियस करंट। ये जो है मेरा VT एंड IT, इसको हम कहेंगे इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज, इसको हम कहेंगे इंस्टैन्टेनियस करंट। दोनों को मल्टीप्लिकेशन में क्या देगा? इंस्टैन्टेनियस पावर देगा। ठीक, तो Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू IT कितना है? Vm साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई रेसिस्टर R। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? Vm स्क्वायर बाई R साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, ओमेगा टी। अगर सपोज ओमेगा यहाँ पे रेडियन में होगा, ओमेगा मेरा कितना होगा? रेडियन में होगा। तो 50 हर्ट्ज के लिए मान लेते हैं कोई यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 पाई। अगर हम f का वैल्यू 50 लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 100 इंटू पाई। तो 100 पाई दैट मीन्स जो मेरा इनपुट फ्रीक्वेंसी है रेडियन में, वो रेडियन में कितना होगा? 100 पाई। नहीं, वो है मेरा हर्ट्ज में, और ये ओमेगा हम यहाँ पे कितना किस में लेंगे? रेडियन में लेंगे। तो रेडियन में हमको कितना मिलेगा? 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो बताइए तो क्या ये जो हमको आउटपुट पावर मिला है, आउटपुट पावर का भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही मिला है क्या? ओमेगा ही मिला है क्या? नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसको आप लोग इसको क्या करना? स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तब हम चेक करें क्या हमको यहाँ पे ओमेगा मिल रहा है या 2 ओमेगा मिल रहा है या ओमेगा बाई 2 मिल रहा है, उसको हम स्क्वायर हटाने के बाद चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका Vm स्क्वायर बाई R साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। अब देखिए तो कॉस के अंदर हमको क्या मिला? 2 ओमेगा इंटू टी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मेरा कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। नहीं, ये जो आउटपुट पावर है इंस्टैन्टेनियस पावर, उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। और गिवन ओमेगा कितना है? 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 पाई, दैट मीन्स 200 पाई। ये फ्रीक्वेंसी आपका किस में है? रेडियन पर सेकेंड में। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ मान लीजिए f2 हो गया। तो f2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल, कितना मिला? 100। तो आंसर मेरा कौन सा करेक्ट होगा? 100। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, हमको ये पार्ट करने का जरूरत नहीं था, हम चाहेंगे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं।
इनपुट में फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा लिए, इनपुट में फ्रीक्वेंसी हम कितना लिए, ओमेगा लिए। आउटपुट में जो पावर हमको मिला, पावर का फ्रीक्वेंसी हमको कितना मिलेगा, 2 ओमेगा। इनपुट का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, चाहे वो रेडियन में हो या हर्ट्ज में हो, जो इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा। नहीं, इंस्टेंटेनियस पावर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज और करंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, हम यहां से सीधा 50 हर्ट्ज अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मेरा पावर का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 100 हर्ट्ज। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो करंट, हम करंट अप्लाई कर रहे हैं, साइनसॉइडल करंट अक्रॉस इंडक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि जो इंडक्टर के क्रॉस इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी मेरा कितना होगा। ठीक है, तो ये है मेरा इंडक्टर मान लेते हैं। ठीक, इसमें हम साइनसॉइडल करंट दे रहे हैं। साइनसॉइडल करंट अगर देंगे तो वोल्टेज से ही जाएगा ना करंट। तो ये जो करंट हम यहाँ पे लिए हैं आई ऑफ टी, ये हम लिए हैं कितना, आई एम साइन ऑफ ओमेगा। नहीं, ये करंट हम कितना लिए हैं, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये मेरा मान लेते हैं dt है। मेरा वोल्टेज कितना है, dt है। तो यही वाला वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस में अप्लाई होगा, यही वाला वोल्टेज क्या होगा, इंडक्टर के क्रॉस में अप्लाई होगा। तो इस VLT को हम लोग लिख सकते हैं, ये मेरा VT होगा। एंड VLT इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, VLT इज इक्वल टू क्या होता है, L di ऑफ T अपॉन dt। नहीं, वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है क्रॉस इंडक्टर, L di अपॉन dt। तो L di ऑफ dt, ये कितना हो जाएगा, L d by dt ऑफ IT कितना है, IM साइन ऑफ ओमेगा, IM साइन ऑफ ओमेगा टी। डिफरेंशिएट कर दीजिए, IM आपका कांस्टेंट है, IM बाहर आ जाएगा, इनटू L साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी। और ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, ओमेगा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे IM इंटू ओमेगा L और इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। तो देखिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमको मिल गया, करंट थ्रू इंडक्टर हमको मिल गया, तो हम चाहें तो इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताइए, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ इंडक्टर कितना हो जाएगा, VLT इंटू आई ऑफ टी। VLT कितना के बराबर मिला हमको, IM इंटू ओमेगा एल, IM इंटू ओमेगा एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, और इंटू करंट कितना है, IM साइन ऑफ ओमेगा टी। नहीं, ठीक है। अब देखिए, IM आपका हो जाएगा IM स्क्वायर इंटू ओमेगा एल, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। बोलिएगा सर, हमको इनपुट में जो करंट का जो फ्रीक्वेंसी था वो ओमेगा था, और आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी हमको पावर का मिल रहा है वहां पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे भी ओमेगा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन है और साथ में कॉस है, दोनों आपका अलग अलग है। अगर कोई एक सिंगल टर्म होता है, यहाँ पे साइन होता और इसके अंदर भी कुछ होता लेकिन ये ओमेगा होता, तब हम उसको कह सकते थे कि इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, साइन भी है कॉस भी है, तो आपको दोनों को पहले कंबाइन करना होगा, फिर चेक करना होगा कि हमको ओमेगा मिल रहा है या 2 ओमेगा मिल रहा है या ओमेगा बाई 2 मिल रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका IM स्क्वायर इंटू ओमेगा एल। देखिए, तो साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए। नहीं, तो साइन ए इंटू कॉस ए अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, साइन 2a बाई 2। नहीं, साइन ए इंटू कॉस है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये ओमेगा टी दोनों का सेम है,
साइन ए कॉस ए, ए दोनों का सेम है, तो साइन ए इंटू कॉस ए दैट मीन साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी कितना के बराबर मिलेगा, साइन 2a बाई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका आई एम स्क्वायर इंटू ओमेगा एल बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ये मेरा पावर पी ऑफ टी। अब बताइए कि मेरा जो पावर है उसका फ्रीक्वेंसी कितना के बराबर मिला। इनपुट में करंट मेरा था साइन ऑफ ओमेगा टी और पावर का हमको यहाँ पे कितना मिला 2 ओमेगा इंटू टी, दैट मीन इसका जो फ्रीक्वेंसी हुआ डबल हो गया। तो अगर ये 50 हर्ट्ज होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना लेंगे हम लोग 100 हर्ट्ज लेंगे। अगर इसका 100 पाई रेडियन पर सेकेंड होगा तो इसका कितना हो जाएगा 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 100 हर्ट्ज। कौन सा करेक्ट होगा 100 हर्ट्ज। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिए कैपेसिटर लिए हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि रेसिस्टर के क्रॉस अगर हम वोल्टेज देंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर हमको कितना मिलेगा, इंडक्टर के थ्रू करंट अगर भेजेंगे तो उसके इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा। अब मेरा लास्ट में बचा है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में हम लोग क्या किए हैं कि कैपेसिटर में हम 50 हर्ट्ज का वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए, 50 हर्ट्ज का क्या अप्लाई किए वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए। ठीक, तो मान लेते हैं ये मेरा जो Vt है दैट इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाइएगा, 4 एग्जाम दीजिएगा, 3 में आपको ऐसा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम तीनों को डिस्कस कर रहे हैं, रेसिस्टर के लिए भी, इंडक्टर के लिए भी और साथ में कैपेसिटर के लिए भी। ठीक, अब बताइए तो ये है मेरा वोल्टेज, तो सेम वोल्टेज आपका कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाई हो जाएगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा Vcp दैट इज इक्वल टू Vt होगा एंड दैट इज इक्वल टू लिखेंगे क्या Vm साइन ऑफ ओमेगा टी लिखेंगे। ठीक, तो ये जो करंट यहाँ से फ्लो होगा आई ऑफ टी हम लोग क्या लिख सकते हैं IC ऑफ टी। ठीक, तो IC ऑफ टी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं C इंटू dVCT अपॉन dt। नहीं, IC इक्वल टू क्या होता है करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू C इंटू डी बाई डी टी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका C इंटू डी अपॉन डी टी। VCT कितना है ना आपका Vm ऑफ साइन ऑफ ओमेगा, Vm ऑफ साइन ऑफ ओमेगा। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो C इंटू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी और इंटू ओमेगा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या Vm इंटू ओमेगा C इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा। करंट हमको मिल गया, वोल्टेज मिल गया, इंस्टेंटेनियस पावर को निकाल सकते हैं। Therefore, instantaneous power of capacitor is equal to क्या लिखेंगे VCT I into IC of T, voltage across the capacitor I into current through the capacitor। तो ये हो जाएगा आपका VCT कितना है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी और इंटू IC ऑफ टी कितना है Vm इंटू ओमेगा C और इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। नहीं, ये हो जाएगा आपका Vm स्क्वायर इंटू ओमेगा C, ओमेगा इंटू C इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। देखिए आप फिर से यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन टू ओमेगा टी बाई 2। ठीक, ये हो जाएगा आपका Vm स्क्वायर इंटू ओमेगा C इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा Vm स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा C इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा।
साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ये मेरा क्या हो जाएगा, पी ऑफ टी पावर। तो बताइए इसका भी जो इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी जो हमको मिला वो कितना मिला, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। जब हम इनपुट में ओमेगा फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज लिए तो हमको इसके इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी कितना मिला, 2 ओमेगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा, अगर हम 50 हर्ट्ज हम इनपुट में डालेंगे तो आउटपुट मतलब पावर का फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, 100 हर्ट्ज। अगर हम यहाँ पे 100 पाई रेडियन पर सेकेंड का अगर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डालेंगे तो हमको मिलेगा 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 50 हर्ट्ज का 2 टाइम्स कौन सा होगा, 100। ठीक, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं इंस्टैन्टेनियस पावर। कंक्लूजन हम लोग का क्या निकला कि अगर रेसिस्टर का पावर, इंडक्टर का पावर और कैपेसिटर का पावर, तो उसके इंस्टेंटेनियस पावर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा और 2 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज और करंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, इंस्टेंटेनियस पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसिस्टर कॉमा इंडक्टर कॉमा कैपेसिटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, लिख सकते हैं 2 ओमेगा और 2f, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज और करेंट, वोल्टेज और करेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए अगर हम वोल्टेज करंट का फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो ये है आपका वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और करंट अगर हम बात करें तो करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा। तो वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी, करंट का फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा, चाहे वो रेसिस्टर हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो। लेकिन कौन सा पावर, कौन सा फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, आपका इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी आपका चेंज होगा। दैट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज और करंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये था मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन का इतना सारा। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा क्या होता है।